गुड इवनिंग आप सभी को। ज्योग्राफी एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अक्षिता छिल्लर आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि राजस्थान में किसान आंदोलन, जिसमें अपना पहला किसान आंदोलन रहेगा बिजौलिया किसान आंदोलन, जिस पर अपन विस्तार से अभी चर्चा करने वाले हैं। तो करते भी हैं चर्चा इस पर। बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन राजस्थान में शुरू होने का क्या कारण रहा है? वैसे तो ये भारत स्तर पर भी इसका इफेक्ट रहा है, इसलिए इसको भारत का पहला अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है और राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन भी माना जाता है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन का जो समय है वो समय रहा है 1897 से लेके 1941 तक। 1941 तक। और ये एक ऐसा आंदोलन है जो सबसे लंबी अवधि तक रहा है। और कितनी अवधि तक चला है ये? 44 वर्षों तक। उसके बाद जो ये आंदोलन हुआ वो क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, तो हम ये सब जानेंगे। देखो, मेवाड़ राज्य के जो किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, बिजौलिया किसान आंदोलन, वो कर और लाग बाग को लेकर किया गया था, क्योंकि जो उच्च कोटि का जमींदार वर्ग था वो किसानों पर अत्याचार कर रहा था और उनसे लाग बाग और कर वसूल रहा था। इसलिए आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसे किसानों पर अत्यधिक लगान लगाए जाने के विरुद्ध यह आंदोलन था कि किसानों पर अत्यधिक जो लाग बाग, जो लगान लगाए गए, कर लगाए गए, उन चीजों को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ। उस टाइम पे जो शासक था कृष्ण सिंह और वहां के जो महाराणा थे फतेह सिंह, तो जो कर लिए गए थे वो 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, जिनमें से हम कुछ मुख्य कर है उन पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कुंता कर। कुंता कर क्या था? यह था खड़ी फसल पर अनुमानित कर। उसके बाद लाटा, कटी हुई फसल पर लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट है अपना चंवरी कर। पुत्री के विवाह पर 5 रुपए ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे। कितने रुपए? 5 रुपए। कुछ बुकों में यहाँ पे 5 रुपए की जगह 13 रुपए भी राशि दी गई है। और जो चंवरी कर है वो सर्वप्रथम वहां के शासक कृष्ण सिंह ने लगाया। कब लगाया ये कर? 1903 में लगाया। कब लगाया? 1903 में लगाया। नेक्स्ट अपना कर रहेगा तलवार बंदाई कर, जो कि उत्तराधिकारी शुल्क था। कैसा था? उत्तराधिकारी शुल्क, यानी कि मध्यकाल में शासक द्वारा जागीर के उत्तराधिकारी से वसूल किया जाने वाला शुल्क था। यानी कि एक उत्तराधिकारी शुल्क था जो कि वसूल किया जाता था किसानों से। तलवार बंदाई जो कर है उसके कुछ अन्य नाम भी हैं। जैसे तलवार बंदाई को अपन हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, नजराना आदि नामों से भी जानते हैं। अगला है, ये मैं आपको पहले चर्चा कर चुकी, बता चुकी हूँ कि बिजौलिया किसान आंदोलन को भारत का पहला अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है, राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद जो ये आंदोलन हुआ था वहाँ कौन सी जाति निवास करती थी? तो ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा शुरू किया गया। बिजौलिया का जो प्राचीन नाम है वो है विजयावली या फिर विंध्यावली। बिजौलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। उपरमाल बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य पठारी भाग को हम उपरमाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है कि जो बिजौलिया है उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था अशोक परमार, जो कि मूल रूप से जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। और ये भरतपुर जगनेर से आए कहाँ? बिजौलिया आए क्यों थे कि 1927 में जब खानवा का युद्ध हुआ तो उस टाइम इसने राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था और इनकी वीरता को देखकर राणा सांगा ने इनको बिजौलिया ठिकाना भेंट कर दिया था, इसलिए ये यहाँ के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद जो बिजौलिया था वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और यहाँ पे जो जागीरदार रहे हैं, जो कर वसूलने वाले जागीरदार रहे हैं, वो है कृष्ण सिंह है, पृथ्वी सिंह है, केसरी सिंह है और अमर सिंह राणावत, जो कि प्रशासक थे। क्या थे? प्रशासक थे।
उसके बाद यहाँ का शासक उस समय कौन था, जब लाग बाग और कर लिए जा रहे थे तो उस समय महाराणा फतेह सिंह यहाँ के शासक थे। अब अपन चर्चा करते हैं कि बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत है वो कहाँ से हुई। तो बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत होती है गिरधारीपुरा गांव गंगाराम धाकड़ के मोसर से, यानी कि गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ का मोसर था, यानी कि अपन अपनी भाषा में मृत्यु भोज जिसे बोलते हैं, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और पहली बार किसानों की ओर से जो किसानों की शिकायत थी वो लेकर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जाते हैं मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। कहाँ जाते हैं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह है वो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और ये अपने बिजोलिया वापिस आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो शासक था कृष्ण सिंह, उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो कर लेना वापिस से शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ऐसे व्यक्ति हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और वो अपने साथ जोड़ते हैं फतेहकंड चारण और ब्रह्मदेव। ये तीनों ही मिलकर सबसे पहले जो तलवार बंदाई कर था जो 1906 में शासक पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया जाता उसका भरसक विरोध करते हैं। उसके बाद कुछ हद तक महाराणा किसानों की सुनवाई करता है और सबसे पहले अपना जांच अधिकारी भेजता है हामिद हुसैन। किसको भेजता है, हामिद हुसैन को भेजता है। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके जनक माने जाते हैं साधु सीताराम दास। कौन माने जाते हैं, साधु सीताराम दास। भारत में आंदोलन का जनक माना जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती को, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। इसके बाद राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं विजय सिंह पथिक। कौन माना जाता है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक है वो बुलंदशहर के रहने वाले थे। बुलंदशहर के निकट भी कहाँ, गुठावली गांव पड़ता है। उसके बाद इनका मूल नाम था भूप सिंह और ये गुर्जर जाति के थे। इनका नाम भूप सिंह क्यों पड़ा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि 21 फरवरी 1915 को जो प्रस्तावित क्रांति थी अजमेर में, उसका नेतृत्व करने वाले थे कौन, विजय सिंह पथिक। जैसे उस क्रांति का भंडाफोड़ होता है तो विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसको गिरफ्तार करके टोंटगढ़ ब्यावर किले में रखा जाता है। और जैसे ये वहां से फरार होते हैं तो इन्होंने उस टाइम अपना नाम परिवर्तन करके रख लिया था विजय सिंह पथिक। इसके बाद ये 1914 में सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया आते हैं और साधु सीताराम दास से इनकी मुलाकात हो जाती है। 1914 में ही साधु सीताराम दास के साथ होते हैं हरि भाई किंकर, जो कि विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करते हैं और इस सभा में ही इनकी मुलाकात होती है साधु सीताराम दास से। और साधु सीताराम दास इनको बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करते हैं और इस प्रकार विजय सिंह पथिक का प्रवेश होता है बिजोलिया किसान आंदोलन में 1916 में। कब होता है इनका प्रवेश, 1916 में।